यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं पता होगा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज हम बताने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप देख रहे हैं पॉलिटिकली कनेक्टेड, मैं हूं आंसू, देखते रहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कब उठा? आप लोग देख रहे हो, अगर ट्विटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि 1-2 दिन में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे सामान्य अर्थ में समझे तो इसे हम कह सकते हैं सामान्य नागरिक संहिता। ये एक प्रपोजल है इंडियन गवर्नमेंट को लेकर पर्सनल लॉ को इम्प्लीमेंट करे जो देश के हर नागरिक पे अप्लाई होता है विथ रिगार्ड देयर रिलीजन। अभी के वक्त पर्सनल लॉ हर सिटीजन के उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार लागू होता है जो वेरियस कम्युनिटी के धर्म ग्रंथ पर डिपेंड करते हैं। हर धर्म का अपना अपना ग्रंथ है, उसे के हिसाब से पर्सनल लॉ सामान्य लॉ डिपेंड करता है। यूसीसी आर्टिकल 44 के अंदर आता है। आपको बता देना चाहता हूँ आर्टिकल 44 ये में उल्लेख किया गया है कि नागरिकों को पूरे देश में एक समान एक अधिकार देने की रक्षा जो करता है वो स्टेट पे डिपेंड करता है। पर्सनल लॉ में पब्लिक लॉ कवर मैरिज, इट कवर मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, ये सब पर्सनल लॉ में आता है। जबकि अगर बात हम दूसरे धर्म यानी मुस्लिम धर्म की अगर बात करूं, इसमें डाइवोर्स और बच्चे का एडॉप्शन के रूप में माना जाता है और ये डिपेंड करता है शरिया लॉ पे। मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इनका नाम आज उजागर हो रहा है, किस तरह हम इसे जान रहे हैं। जो पर्सनल लॉ है सबसे पहले ब्रिटिश राज के द्वारा सामने आया था। इसलिए सामने आया था क्योंकि हिंदू मुस्लिम का धर्म के हिसाब से झगड़ा ना हो, उनके कम्युनिटी को लीडर को लेकर दोनों के अपने अपने से चले, इसलिए पर्सनल लॉ को लाया गया था। अब ब्रिटिश के द्वारा पर्सनल लॉ अपने अपने हर धर्म के अनुसार इम्प्लीमेंट किया गया उस ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज के वक्त ही पर्सनल लॉ आया गया था। अब अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स में देखें तो सबसे पहले अगर हम शाहबानो केस में ही यूसीसी का हम देख सकते हैं। शाहबानो केस 1985 में हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल बातें फिर किसी और वक्त करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है। तो इसकी ज़रूरत का अगर पहला कारण मैं बताऊं कि सभी को, पूरे भारत के जनता को इक्वल दर्जा देना, इक्वलिटी। क्योंकि अभी के समय में अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो सिविल लॉ सबके लिए इक्वल है, लेकिन पर्सनल लॉ इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सनल लॉ अलग अलग हो जाता है उनके धर्म, क्लास, कास्ट पे। इसलिए ये ज़रूरत है हर धर्म, कास्ट के लिए। दूसरा पॉइंट देखें तो टू प्रमोट जेंडर पैरिटी। हम बहुत सारे केसों में देखे होंगे कि मेंस को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादातर फीमेल को नुकसान होता है अगर उन्हें सक्सेशन में देखा जाए, इनहेरिटेंस में देखा जाए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरत है और ये दोनों की बराबरी के लिए ज़रूरत है। अगर आगे हम बढ़े तो देखा जाए तीसरा पॉइंट टू सपोर्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। भारत के हर नागरिक को इक्वल किया जाए कानून में, कोर्ट, क्रिमिनल लॉ में तो इक्वल किया जाता है, सिविल लॉ में भी किया जाता है, लेकिन सिविल लॉ में पर्सनल लॉ में इक्वल नहीं किया जाता। तो पर्सनल लॉ में, सामान्य कानून में सभी को एक समान देखा जाए कानून के नज़र में। अगर आगे हम बढ़े तो तीसरा पॉइंट माना जाएगा टू एकोमोडेट द एस्पिरेशन ऑफ द यंग पॉपुलेशन। अगर सीधे शब्दों में मैं समझूं तो 25 वर्ष से कम हमारे देश में 55% पॉपुलेशन है। तो अगर उन्हें धर्म के आधार पर देखा जाए तो जो नेशनल की ज़रूरत है वो ना होके अपने धर्म की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसे कई सारे कारण हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के भारत में ज़रूरत है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या मुश्किलें सामने आ सकती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करने के लिए। जैसे आप जानकारी में होगा कि भारत बहुत सारे डाइवर्सिटी, कल्चर से घिरा हुआ, तो भारत में दिक्कतें भी सामने आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। अगर सबसे पहले हम देखें तो क्या कारण होंगे, तो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी टू डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। डाइवर्सिटी इंडिया का बहुत ही रिच है। सबसे बड़ा दिक्कत यही सामने आ सकता है कि इसे लागू कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ भारत में ऐसे कल्चर है, सबको एक समान लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर हम दूसरी पॉइंट कहें तो ये भी कर सकते हैं, अगर यूसीसी आ गया तो बहुत सारे धर्मों को लगेगा कि हम अपना फ्रीडम, जो राइट्स रिलीजन फ्रीडम है अपने ग्रंथ के नाम से, वो कहीं ना कहीं हमें दबाव डाल के कानूनी पर्सनल लॉ हटाया जा रहा है, ऐसा भी लग सकता है अलग अलग धर्म के लोगों के विचार के हिसाब से।
और सबसे एक बहुत बड़ा कारण हम मान सकते, इसे हम कहें कि स्टेट को, राज्य को इसमें दखल देना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक चॉइस का हो, अलग अलग नहीं हो, और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्कोप का जो अभी चल रहा है उसे कम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी साबित हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों पे अगर गौर करें तो एक मेन मुद्दा है, क्या यह समय सही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए? क्योंकि देश में काफ़ी सारे प्रॉब्लम है अलग से चल रही है। अगर आपको भी लगता है कि दिक्कत हो सकती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिक्कत होगी। अगर आपके विचार है तो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मेरा पहला वीडियो है तो मैं आगे सावधानी रखूंगा और आगे बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बताया साहवानों केस एक है जो मैं आगे वाले वीडियो में कवर करूँगा चाहूँगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉलिटिकली कनेक्टेड।